अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। आज की सबसे ख़ास बात यह है कि सूरह अद-दुहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिल हुई थी जब उन्हें थोड़ी इमोशनल डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी। अल्लाह ने उनको तसल्ली और रीअश्योरेंस देने के लिए ये पैगाम भेजा। ये हम सब के लिए भी होप है और रूहानी गाइडेंस का सोर्स है। तो चलिए हम इस पर गौर फरमाते हैं और सूरह अद-दुहा को दिल से समझते हैं और कोशिश भी करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। सुबह के उजाले की कसम। अल्लाह ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह के रोशन वक्त की कसम खाकर तसल्ली दी है। ये हमें बताते हैं कि हर नई शुरुआत एक रोशनी और उम्मीद लेकर आती है। अगर हम ज़िंदगी में अंधेरों में हैं, ये मुश्किल वक्त हो तो ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि नूर हमेशा वापस आता है और रात जब छा जाता है, रात यानी अंधेरा और मुसीबत टेम्प्रोरी है। अल्लाह के ज़रिए हर डार्कनेस के बाद रोशनी आती है। ये आयत हमें सब्र और यकीन सिखाती है। आयत नंबर 3। तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा है न तुमसे नाराज़ हुआ है। ये आयत डायरेक्ट रीअश्योरेंस है कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि अल्लाह दूर है, अल्लाह खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूँ और मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ। हमारे लिए भी ये याद दिलाती है कि अल्लाह का प्यार और रहमत हमेशा साथ है। आयत नंबर 4। और आखिरत तुम्हारे पहले से बेहतर है। इसका ये मतलब है कि अल्लाह बताते हैं कि जो कुछ गुजरा या मुश्किल वक्त था, उसके बाद अल्लाह ने बेहतरीन फ्यूचर का वादा दिया है। ये आयत हमें होप और पेशेंस की सबक देती और अल्लाह फरमाते भी हैं कि तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे गुजरे कल से बेहतर होगा। आयत नंबर 5। और जल्द ही तुम्हारा रब तुम्हें देगा ताकि तुम खुश हो जाओ। अल्लाह हमेशा अपनी टाइमिंग में परफेक्ट है, हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये रीअश्योरेंस थी कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स ज़रूर आएगी। हमारे लिए भी ये सब्र और यकीन का सबक है। आयत नंबर 6। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया और पनाह नहीं दी? ये अल्लाह डायरेक्ट क्वेश्चंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछ रहे हैं कि उनको जब यतीम पाए थे, अल्लाह ने उनको पनाह नहीं दी थी क्या? ये याद भी दिला रहे हैं कि अल्लाह ने उनको कभी नहीं छोड़ा। ये हम सब के लिए भी सीख है कि अल्लाह हमेशा अकेला महसूस करने वालों को साया और प्रोटेक्शन देते हैं। यकीन की बात है, ये बिल्कुल हक की बात है। नंबर 7। और तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल में कंफ्यूज थे, अल्लाह ने उनको रास्ता दिखाया। हमारे लिए भी ये याद है कि अल्लाह हमेशा हिदायत का सोर्स है। हमेशा अल्लाह हिदायत देते हैं जब भी हम हिदायत की दुआ मांगते हैं। नंबर 8। और तुम्हें मोहताज पाया तो तुम्हें माला माल कर दिया। अल्लाह ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रीअश्योरेंस फिर दिया है कि वो कभी ज़रूरतमंद नहीं रहेंगे। हमारे लिए भी ये सीख है कि ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी और सब्र से रूह रोशन होती है। आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते हैं, तुम भी यतीम पर सितम ना करना, क्योंकि यतीम पर जो सितम करते हैं अल्लाह उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करते। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन में यतीम हो गए थे, तो उस यतीम होने का दर्द भी उनके सीने में अल्लाह ने डाल दिया था। तो फिर से अल्लाह उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम यतीम पर बिल्कुल सितम न करना। ये सबसे बेहतरीन और प्यारी बात अल्लाह ने इस आयत में कही है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है किस तरीके से अल्लाह यतीमों का दर्द नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द से बयां कर रहे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं। आयत नंबर 10 में अल्लाह फरमाते हैं, मांगने वालों को झिड़की न देना,
کیونکہ اگر کوئی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا انسان آئے یا غریب یا ضرورت مند ہو تو اس کو عزت کے ساتھ واپس کرے. اگر آپ دے بھی نہیں سکیں گے تو انہیں پلیز جھٹکی مت دیجیے گا، کیونکہ اللہ کو یہ ناپسند چیز لگتی ہے. یہ ہماری حرکت سب سے ناپسند چیز اللہ کے نظر میں ہے. کیونکہ اگر آپ اس انسان کے جگہ پر ہوں اور کوئی آپ کو ایسے ہی جھڑک دے یا پھر واپس کر دے بے عزت کر کے، تو آپ کا دل کتنا تکلیف میں آ جائے گا. تو بس اسی طریقے سے سمجھ کے انہیں جھڑکی نہ دیں. آیات نمبر 11 میں لاسٹ میں اللہ فرماتے ہیں اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا. یہ سب سے اچھی بات اللہ نے یہ بتائی ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنے سے دل میں مطلب دل میں شکر گزاری بڑھتی جائے گی، اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی. ہمارے لائف میں جو کمپلیننگ بہت ساری ہوتی ہے، بہت کمپلین موڈ میں رہتے ہیں ہم، تو وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی اور شکر گزاری ہماری زندگی میں بڑھتی جائے گی. تو آج بس اتنا ہی. یہ میری کوشش جاری رہے گی اور آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا. اور جو بھی کچھ اگر بات ہے تو پلیز کمنٹ ضرور کریے گا. اللہ حافظ.